शाली जाट समाज के बंधुओं, यूनाइटेड जाट महासभा की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन। यूनाइटेड जाट महासभा के रूप में 3 वर्ष पूर्व एक बीज लगाया था, जो आज लहराते हुए वट वृक्ष के रूप में बढ़ रहा है और प्रलोभित हो रहा है। इसमें समाज के मूर्धन्य लोगों का साथ मिला है और आशीर्वाद है, तो समाज के सभी व्यक्तियों का योगदान भी है। आज जिस कार्यकारिणी को शपथ दिलाई जा रही है, मुझे उनकी क्षमता, लगन और ऊर्जा पर विश्वास है कि ये इस वट वृक्ष को समाज की सेवा की खाद और कर्मठता से सींच कर वट वृक्ष के रूप दे सकेगी। मुझे विश्वास है कि समाज के सभी बंधुओं का ये आशीर्वाद व रचनात्मक सहयोग मिलेगा, क्योंकि यह स्थापित तथ्य है, जाट समाज जब जब भी हमेशा जागा है, एक नया इतिहास रचा है। यूनाइटेड जाट महासभा गत 3 वर्षों से समाज कल्याण के अनेकों कार्य किए हैं, जो अनगिनत है, लेकिन फिर भी मैं उनमें से कुछ कार्यों का उल्लेख करना चाहूंगा। 3 वर्षों से 9 वर्ष के संध्या पर नशा मुक्ति व मानव कल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जाता है, प्लास्टिक छोड़ने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। लगभग 38,000 युवाओं को शपथ पत्र के द्वारा अब तक ये संस्था प्रेरित कर चुकी है। संस्था में सामूहिक निर्णय के लिए पिछले गत 3 वर्षों में लगभग 32 मीटिंगें हो चुकी है। यह अकेली संस्था है जो प्रति महीने के हिसाब से देखा जाए तो एक मीटिंग होती है, जिसमें सामूहिक निर्णय करके ही संस्था को आगे चलाया जा रहा है। संस्था के एक मंच ने लगभग 3 तलाक के केसों को कोर्ट के बाहर समझाइश करके परिवारों को टूटने से बचाया है। यूजीएम रिश्ते संस्था के द्वारा संचालन किया जा रहा है, जिसके अंदर लगभग 60 शादियां करवाने के लिए समाज के महत्वपूर्ण योगदान दिया है इस संस्था ने। इस संस्था ने पेंडेमिक काल के अंदर जब युवा बेरोजगार हो रहे थे, तो यूजीएम रोजगार योजना चलाई थी। उस वक्त में हमने अपने समाज के 26 युवाओं को नौकरियां दिलवाई थी। यूनाइटेड जाट समाज में गत कोरोना काल, जो पेंडेमिक काल रहा, जो एक इतिहास के अंदर ऐसा दौर आया कि आदमी को आदमी से दूर कर दिया। इस पेंडेमिक काल के अंदर हमने 13 शिविरों का आयोजन किया, जिसमें जरूरतमंद और निर्धन और बेरोजगारों को खाद्य सामग्री का वितरण किया, जिसमें लगभग 1800 लोगों को हमने वितरण किया था, और फिर बाद में भोजन के पैकेटों का भी व्यवस्था करते रहे। पिछले 18 महीने से ये संस्था लगातार कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया है सोशल मीडिया के माध्यम से। कोरोना की दूसरी लहर में 50 व्यक्तियों को संस्था ने रेमडेसिविर की इंजेक्शनों की पूरी डोज उपलब्ध करवाई। ये सब काम हम सरकार के सहयोग से ही कर रहे हैं, लेकिन लोग उदासीन रहते हैं तो सरकार भी उनका सहयोग नहीं कर पाती। इसलिए हम जागरूक रहे और लगभग 50 लोगों को रेमडेसिविर का डोजेज हमने उपलब्ध कराए। 25 लोगों को ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर भी उपलब्ध करवाए और लगभग 70 से 80 लोगों को विभिन्न अस्पतालों के अंदर हमने बेड भी उपलब्ध कराए। उस दौर के अंदर सबसे बड़ी बात यह थी कि जो जिस परिवार का जहां फंसा हुआ था, वो एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन हमने उस दौर के अंदर कलेक्ट्रेट विभाग से, यातायात विभाग से और नगर निगम में थे, वहां से लगभग 300 से 350 बसेज हमने बनवाने में योगदान दिया और एक परिवारों को एक दूसरे सुगम बनाया मिलने के अंदर। लगातार ये संस्था कार्य तो बहुत कर रही है, लेकिन धरातल पर लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हों कि जो समाज को दिखे कि हाँ, संस्था बहुत कुछ काम कर रही है। किसी भी रचनात्मक काम को और बड़े काम को करने के लिए समय लगता है। हमने उन सभी योजनाओं की नींव इस संस्था में डाल चुके हैं। अभी तक हमने रचनात्मक कामों के लिए इसमें 7 जो संस्था से जो पैसा आता है, 7 एफडीआई बना के भवन निर्माणों के लिए सुरक्षित रख रखी है। नया जो सत्र चालू हुआ है, इसके अंदर उन योजनाओं के बारे में नए अध्यक्ष कैसे योजनाएं बनाएंगे, कैसे आगे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ये नई कार्यकारिणी विचार करेगी।
भाइयों, मेरे सामने कई लोग ये कहते हैं कि जाट समाज की बहुत सी संस्थाएं हैं, तो नई संस्था की जरूरत क्यों? मैं ये कहता हूं, हमारा समाज बहुत बड़ा है। एक देश के अंदर एक ही पार्टी की सरकार क्यों नहीं? 2 की क्यों, 3 की क्यों, 4 की क्यों? क्योंकि विचारों के अंदर अलग अलग विचारधारा है लोगों, लेकिन हमारी विचारधारा है जो एकदम गैर राजनीतिक है। हमें राजनीति से परे रह के समाज को सुदृढ़ बनाने के लिए, रचनात्मक कामों के लिए संस्था का संगठन की तरह काम करेगी। हमारी संस्था ने नियमित रूप से समाज के भीतर रहकर रचनात्मक कामों के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। हमारे लोग यही पूछते हैं कि आप राजनीति से दूर रह के संस्था कैसे आगे बढ़ सकती है? क्यों नहीं बढ़ सकती है? आज राजनीति करने वाले राजनीति करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संस्था ने अगर कोई रचनात्मक कामों की सोच रखी है तो हमने अपने उसमें एक मापदंड है। राजनीति से हमें कोई दूरी नहीं बनाई है, लेकिन राजनीति संस्था के द्वारा नहीं की जा सकती। आपको अपनी राजनीति करनी, व्यक्तिगत करें, उसके लिए एक नियम है। क्योंकि लोग बहुत से कंफ्यूजन हो जाते हैं कि ये संस्था गैर राजनीतिक है और फिर भी इस संस्था के कई लोग पदाधिकारी या वो राजनीतिक से जुड़े, तो उसमें एक पैमाना है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का जिला स्तर का जिला अध्यक्ष, जिला महासचिव या कोषाध्यक्ष या इनसे अपर पोस्टों पे कोई कार्यरत है वर्तमान में, तो इस संस्था में पदाधिकारी नहीं बन पाएगा। अगर पदाधिकारी है तो पदाधिकारी से त्याग पत्र देना होगा। दूसरा अति और महत्वपूर्ण कि एक्स एमएलए, एक्स राजनेता इस संस्था से जुड़ सकते हैं या नहीं? जरूर जुड़ सकते हैं। सिर्फ इस संस्था के अंदर एक यही प्रावधान है, सांसद, राज्यसभा सांसद, एमएलए, पार्षद इन पे मौजूद है, वो पदाधिकारी नहीं बन सकते, संस्था का सदस्य बन सकते हैं, कार्यकारिणी का सदस्य बन सकते हैं। 3 साल पहले भी मैं इसी मन से बोल रहा था, आज फिर बोल रहा हूं, ये संस्था आगे बढ़ रही है। इस संस्था ने एक एड्रेस कर रखी ये बात कि हमारे समाज का एक इतिहास कभी नहीं लिखा गया, न लिखवाने की चेष्टा की। समाज में बहुत गौरवशाली इतिहास है, इसको लिखने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उस टाइम भूल हो गई हमारे पूर्वजों से कि वो नहीं लिख पाए। तो हमने अपने समाज के गौरवशाली इतिहास को प्रमाणिकता पे लिखवाने का एक उद्देश्य का बीड़ा उठा रखा है, और इसी के तहत हमने यूजेएम स्मारिका प्रथम संस्करण का आज विमोचन का समारोह भी रखा शपथ ग्रहण के साथ में। उसमें हम अपने जाट समाज के गौरवशाली इतिहास को प्रमाणिकता के तौर पर लिखवाया है, और इस योगदान के अंदर हमारे समाज के कलम योद्धा प्रोफेसर हनुमान राम जी ईसान का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उनका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि ऐसे जाट समाज के कलम योद्धा आगे आए। हम ये चाहते हैं कि लगभग 450 राजा जाट समाज के हुए हैं, 450, उनकी जीवनियां लिखनी है। समाज के अंदर कई बड़े बड़े लेजेंड लोग हैं, उनकी जीवनियां लिखनी है। हमने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जिसको दुनिया सोच के ही दांतों तले उंगली दबा लेती है। उस इतिहास को लिखना है। हम हमारे गौरवशाली इतिहास को सब समाज के सामने पेश करना चाहते हैं। जो और समाज है वो बल्कि हमसे प्रेरणा ले कि नहीं, जाट समाज जैसे काम करता है हमको वैसे काम करना है, लेकिन इतिहास लिखा हुआ नहीं है तो ये मुंह से जब कोई बोलता है तो कोई किसी की बात नहीं मानता। और हमारे आने वाले युवाओं को हमारे गौरवशाली इतिहास की जानकारी और हर घर तक वो प्रमाणिक इतिहास पहुंचे, इसके लिए हमने ये उद्देश्य के तहत यूजेएम स्मारिका प्रथम संस्करण का विमोचन आज समारोह रखा है। हमारी संस्था में पारदर्शिता बहुत जरूरी है और रखी है, और इसी पारदर्शिता के कारण इस समाज के अंदर लोग कहते हैं कि ये तो एक कहने को कि सब पैसे वालों की संस्था हो रही है, कि इसमें तो लेजेंड है, बहुत पैसे वाले हैं, उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं। मैं कहता हूं उद्योगपति, व्यापारी, शिक्षा, विद्वान सभी होनी चाहिए। संस्था 3 चीज से चलती है, पहला समय देने वालों से, दूसरा पैसा और तीसरा नियम। अगर ये जिस संस्था में तीनों चीज होगी वही संस्था सफल होगी। अगर बातें करने वाले होंगे तो वो संस्था कभी सफल नहीं होगी। संस्था के पास समय देने वाले हैं, पैसा देने वाले नहीं होंगे तो वो संस्था का कैसे आगे संचालन होगा। अगर पैसे देने वाले और समय देने वाले हैं लेकिन उसमें नियम नहीं है
तो समाज उन पे फिर आगे जाके परेशानी खड़ी होती। ये तीनों भी नियमों का ध्यान रखा। इस संस्था के अंदर आपको ये भ्रांति मैं दूर करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, संस्था में बीपीएल कार्ड धारियों का भी कार्य करने के अंदर पदाधिकारी के अंदर सुनिश्चित स्थान है। इसलिए कोई ये नहीं कहे कि संस्था पैसे वालों की, अकेली एक संस्था है जिसने बीपीएल कार्डधारी समाज के लोगों को अपने कार्यकारिणी के अंदर निश्चित स्थान दिया है। महिलाओं का निश्चित स्थान है, गवर्नमेंट कर्मचारियों का निश्चित स्थान है, अनुसंधान कर्मचारियों का निश्चित स्थान है और आर्मी का अपना एक निश्चित स्थान दिया गया है। ये आरक्षित है, पद आरक्षित है, महिलाओं के पद आरक्षित है। महिलाएं अगर उन पद पे नहीं आती है तो पोस्ट खाली रहेगी, भरी नहीं जाएगी। इतना कठोर नियम रखा है। और सबसे बड़ी बात, सभी संस्थाएं अच्छा काम कर रही है जाट समाज की। हम ये कहते हैं हमसे जुड़ो, वेलकम, क्योंकि ये समाज की संस्था है, वो भी समाज की संस्था है। अगर उन संस्थाओं से आप जुड़े हो, आप इस संस्था से जुड़ सकते हो। बस एक इतना सा है कि अगर वहां आप पदाधिकारी हो तो इस संस्था में आप पदाधिकारी ही नहीं बन सकते। मैं 31 संस्थाओं के लगभग जाट समाज के 31 संस्थाओं का सदस्य हूं, लेकिन ठीक है, मैंने उनको समय नहीं देने के कारण मैं ज्यादा उनसे वो नहीं कर पाया। इस संस्था का एक निर्माण समाज की जिम्मेदारी मुझे दी, मेरा भाग्य है जो मैं इसका निर्वहन कर रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी जाट संस्था को हम डेंट नहीं करना चाहते, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। वो हमारी जाट की समाज की संस्था है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, कम कर रही है, ज्यादा कर रही है, लेकिन कर रही है, यही बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम किसी भी जाट संस्था के ना तो खिलाफ है, न हम आगे कभी खिलाफ होंगे। वहां के जो सम्मानीय लोग हैं वो हमारे लिए पूजनीय है। इसलिए हमें तो सबको साथ लेके और सबके विश्वास में लेके ही हम आगे काम कर रहे हैं। हमारी संस्था के अंदर और भी आगे नए योजनाएं हैं। अभी यूजेएम ऑफिशियल सोशल होम बनाया जा रहा है। हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग, अधिकारी वर्ग रिटायरमेंट के बाद में ऑन पोस्ट एक नियमों के तहत काम करना चाहते हैं कि देखो जो व्यक्ति पोस्ट पे है उसके ऊपर सरकार के नियम लागू है, उन नियमों के तहत ही संस्था से वो जुड़ते हैं और फिर वो समाज के लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन कोई प्लेटफॉर्म तो हो जिससे उनकी नौकरी भी सुरक्षित हो और वो काम भी कर सके, रिटायरमेंट के बाद में भी वो काम कर सकते हैं। तो इसीलिए इसमें 7 विंग है अधिकारी वर्गों के लिए, उसमें वो डायरेक्टर हैं और वो निश्चित उनमें काम करेंगे। एक इस संस्था की यूनाइटेड विस्तार समिति के द्वारा यूजेएम बिजनेस टाइकून क्लब बनाया जा रहा है। हमारे समाज के व्यापारियों को हम प्रोत्साहन देने के लिए, हमारी स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहन देने के लिए, हमारे जाट समाज के युवाओं को उद्योग धंधों में आगे बढ़ाने के लिए ये प्रयास किया जाएगा इस क्लब के माध्यम से। इसलिए संचालन प्रणाली अलग से होगी, इसके अध्यक्ष वगैरह भी अलग से होंगे। संस्था कोई भी बिल्डिंग बनेगी, संस्था उसकी मालिक जरूर होगी, लेकिन उसका संचालन के लिए अलग से एक कमेटी होगी जो दानदाता है, दान देंगे उसके अंदर, वही उसका संचालन करेंगे। अगर 50 बिल्डिंग है तो 50 ही उसकी मैनेजमेंट कमेटी होगी, जो एक मैनेजमेंट कमेटी में वो दूसरी मैनेजमेंट कमेटी में नहीं हो सकता। ये सुनिश्चित है, ये मेरा आप पूर्ण विश्वास भी है। और आप लोग अगर साथ रहेंगे तो ये लोकतंत्र का जो पर्व आज मनाया जा रहा है ये निरंतर चलता रहेगा। ये शपथ ग्रहण तो बहुत सी संस्थाओं में भी होता है, सब लोग करते हैं। ये शपथ ग्रहण का मतलब समाज के सामने एक दायित्व को स्वीकार करता है और चुन के आता है। संस्थाओं में बहुत से लोग जाते हैं कि साहब मैं फला संस्था का फला पदाधिकारी हूं। बुद्धिजीवी वर्ग पूछ लेता आपको बनाया किसने है, ये तो बताओ हमें। आपने बोल ली और आपने बन गए। लेकिन आज हमारे पदाधिकारी ये कहते हैं कि साहब हम चुनाव से निर्वाचित होके और समाज के द्वारा बनाए गए प्रतिनिधि हैं, तो उनको भी फक्र होता है, वो उनका सम्मान भी करते हैं। तो ऐसी संस्थाओं का के पदाधिकारी बनने का अपने गर्व होता है। आज ये पदाधिकारी जो लोग आपके सामने शपथ ग्रहण करेंगे, ये दायित्व लेंगे, आप और संस्था के सारे सदस्य इनसे बाद में पूछ सकते हैं कि आपने शपथ ली थी दायित्व निभाने की, आपने दायित्व क्यों नहीं निभाया? क्यों कि समाज के सामने लिए इन्होंने। अगर एकांत में कोई नॉमिनेट कर दो, बना दो, कोई मतलब नहीं बैठता। इसीलिए ऐसे कार्यक्रमों की जरूरी है जिसमें पारदर्शिता हो, समाज के प्रति वो जवाबदेही हो। ये शपथ ग्रहणों का एक उद्देश्य इसीलिए है, भीड़ इकट्ठी करना कोई उद्देश्य नहीं है। आपका और हमारा एक ही सपना है, वो क्या है? हम एक हों और अच्छा रचनात्मक काम करें। और उसी उद्देश्य से यही हमारा मूल मंत्र है संस्था का।
हम सब एक हैं। ये देखो, ये है यूनाइटेड जाट महासभा का लोगो, हम सब एक हैं। आप वादा करो कि हम सब एक हैं। वादा करो, वादा करो, वादा करो। आवाजें तो आई लेकिन कम आई। इन आवाजों के अंदर थोड़ा दम हो। हम सब, हम सब। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों का पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद।